ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे पौष मास के महत्व और पौष मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी की कथा, सूर्य भगवान की कथा। साथ में जानेंगे पौष मास में हमें कौन से कार्य को नहीं करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। हमारे हिंदू धर्म में सभी महीनों का अपना कोई ना कोई विशेष महत्व होता है। ऐसा ही एक महीना है पौष का। पौष महीने का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में 10वें महीने को पौष का महीना कहा जाता है। इस महीने की शुरुआत मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अगले दिन से होती है। पौष का महीना भगवान सूर्य और श्री हरि विष्णु को समर्पित किया गया है। इस महीने के समाप्ति के बाद ही माघ का महीना शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस तरह पितृपक्ष में पितरों की पूजा की जाती है, वैसे ही पौष महीने में भी पितरों की विशेष पूजा की जाती है। लोग इस महीने में भी अपने पितरों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस महीने में रविवार का व्रत रखना चाहिए। सूर्यदेव को चावल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इससे सूर्यदेव कृपा करते हैं। इस महीने की शुभ तिथि जैसे अमावस्या और एकादशी को पितरों का पूजन किया जाना चाहिए। गरीबों को इस महीने दान भी करना चाहिए। पौष के महीने में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में तांबे के लोटे में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष के महीने में किसी भी प्रकार के कोई शुभ काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन इस महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु, सूर्यदेव और पितरों का पूजन किया जाता है। ये महीना इसके लिए विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता ये भी है कि जो भी इस महीने में सूर्यदेव की पूजा करता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस महीने में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं, इसीलिए इस महीने को पौष का महीना कहा जाता है। हिंदू धर्म में सूर्यदेव प्रधान देवता माने गए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक इस महीने में सूर्यदेव के भग स्वरूप का पूजन किया जाना चाहिए। साथ ही इस माह में लौंग, गुड़, अदरक और अजवाइन का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। अब आइए सुनते हैं पौष मास महात्म का पहला अध्याय। सृष्टि में सूर्य का प्रथम प्राकट्य। प्राचीन काल में जब न समय था, न दिशा, न ध्वनि, न स्पर्श, जब पूरा ब्रह्मांड एक अनंत, असीम, मौन अंधकार में लिप्त था, तब केवल एक ही तत्व विद्यमान था, ब्रह्म, जिसकी कोई सीमा नहीं और ना कोई आकार। इसी असीम ब्रह्म से उत्पन्न हुई सृष्टि की प्रथम तरंग, एक हल्की सी कंपन, एक दिव्य चिंगारी, और उसी चिंगारी से जन्म हुआ प्रकाश का आदि पुरुष सूर्य का। कहते हैं सृष्टि की शुरुआत प्रकाश से हुई, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहीं जीवन है, और इसी प्रकाश का प्रथम रूप थे सूर्य नारायण। जब सृष्टि रचना का समय आया, तब ब्रह्मा ने अपनी तपश्चर्या से ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों लोकों के संतुलन का विचार किया। उन्होंने मन ही मन कहा, जीवन की शुरुआत कैसे हो? अंधकार में कोई अस्तित्व कैसे विकसित हो सकेगा? जीवों को कौन ऊर्जा देगा? समय को कौन आगे बढ़ाएगा? इसी प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा के भीतर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते एक विराट प्रकाश पुंज बना।
ब्रह्मांड के तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल उस तेज से प्रकाशित हो उठे। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, यही तेज सृष्टि का आधार होगा, यही लोकों को गति देगा, यही भविष्य में देवताओं, मनुष्यों और संपूर्ण जीवों का पालन करता बनेगा। और उसी क्षण उस प्रकाश पुंज ने एक अलौकिक रूप धारण किया। चारों ओर से अग्निमय, पीत वर्ण, आभा से दीप्तिपाता, करुणा से पूर्ण और अनंत ऊर्जा का स्वरूप सूर्य नारायण। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, जब देवताओं ने पहली बार सूर्य को देखा तो पूरा ब्रह्मांड कंपन से भर उठा। अंधकार पीछे हट गया, जैसे अज्ञान हट जाता है। स्वर्ग में दिव्य गंध फैल गई। गंधर्वों ने वाद्य बजाए, ऋषियों ने स्तुति की और दैवीय नाद गूंज उठा। जय हो दिव्य प्रकाश के स्रोत, जय हो अनंत ऊर्जा के भंडार, जय हो सूर्य नारायण। सूर्यदेव ने झुककर ब्रह्मा को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुम्हारा कर्तव्य महान है। तुम समय के नियंता बनोगे। तुम्हारे बिना जीवन असंभव है। तुम लोगों को प्रकाशित करोगे और अंधकार का विनाश करोगे। सूर्य प्रकाश के रूप में तो थे ही, परंतु ब्रह्मांड को गति देने के लिए उन्हें स्थिर ऊर्जा नहीं, गतिमान शक्ति चाहिए थी। इसलिए ब्रह्मा ने वास्तु और यंत्र विद्या के देवता विश्वकर्मा को बुलाया। वे बोले, हे विश्वकर्मा, पृथ्वी के चारों ओर समय चक्र को गति देने के लिए सूर्य को दिव्य रथ प्रदान करो। विश्वकर्मा ने तप किया और अपने तप के बल से एक अनुपम रथ तैयार किया, जिसमें था 7 अश्व, जो 7 रंगों का रूप थे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नील और बैगनी। एक निरंतर जलती हुई अग्निधारा जो रथ को हमेशा ऊर्जा देती रहती थी, और रथ को चलाने वाले सारथी अरुण, जिनका रंग अरुणिमा लालिमा से भरा हुआ था। अरुण ने सूर्यदेव का अभिवादन किया और कहा, प्रभु, आप जहाँ जाएंगे वहाँ से अंधकार हट जाएगा। मुझे आपका सारथी बनने का सौभाग्य मिला है। और इस प्रकार सूर्य रथ पर आरूढ़ होकर श्रेष्ठ यात्रा पर निकल पड़े। सूर्यदेव ने जैसे ही अपने रथ को आगे बढ़ाया, ब्रह्मांड में पहली बार समय चल पड़ा। जहाँ रथ गया वहाँ दिन हुआ, जहाँ उसकी छाया पड़ी वहाँ रात्रि का जन्म हुआ। सूर्य की गति से ऋतुएं बनी, ऋतुओं से वर्ष बने। ब्रह्मा ने घोषणा की, आज से समय का आरंभ हुआ और यही सूर्यदेव काल चक्र के देवता कहलाएंगे। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़े, समुद्रों में तरंगें उठी, धरती पर उष्णता आई, बीज अंकुरित होने लगे, पहाड़ों ने बर्फ पिघलाना शुरू किया, बादल बनने लगे, वायु में हलचल आई। ऋषि मुनियों ने देखा, सृष्टि जीवित हो रही है, जगह जगह जीवन के बीज उठ खड़े हो रहे हैं और ब्रह्मांड की पहली वनस्पति सूर्य के प्रकाश से जन्मी। ब्रह्मा ने कहा, जिस भूमि को सूर्य ने छुआ उसमें प्राण प्रवाहित हो गए। जब सूर्य देव ने पहली यात्रा पूरी की, तब देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की। ये वही स्तुति है जिसके अंश आगे चलकर आदित्य हृदय स्तोत्र में आए। देवताओं ने कहा, हे सूर्य, आप ही ताप, प्रकाश, ऊष्मा और जीवन के मूल हैं। धरती का संतुलन, जल का प्रवाह, वायु की शुद्धि सब आपका दिया हुआ है। सूर्यदेव ने विनम्र भाव से कहा, मैं केवल ब्रह्मा की इच्छा का कार्य कर रहा हूँ। जब तक एक भी जीव इस ब्रह्मांड में है, मेरी किरणें उसे जीवन देती रहेंगी।
स्कंद पुराण कहता है, जिस प्रकार सूर्य उगने पर अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के उदय से अज्ञान समाप्त हो जाता है। इसलिए सूर्य को कहा गया तमो नाशक, यानी अंधकार का नाश करने वाले, ज्ञानदायक यानी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले, प्राणदाता यानी जीवन देने वाले। जब ऋषियों ने सूर्य की महिमा देखी तो उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया। हथेलियों में जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर प्रकाश को प्रणाम किया। यही परंपरा आज तक चलती है। ऋषियों ने कहा, हमारे जीवन का हर क्षण आपके प्रकाश पर आधारित है। और इस प्रकार सूर्य देव का जन्म, उनका दिव्य रथ, समय की उत्पत्ति और जीवन की पहली लहर सृष्टि में स्थापित हुई। अंधकार हट गया, ज्ञान आया और ब्रह्मांड में प्रकाश का शासन प्रारंभ हो गया। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब आइए सुने सूर्य भगवान से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। मार्कंडेय पुराण में खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। दरअसल संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। इस महीने का कनेक्शन भी गधे और सूर्य देव से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सूर्य देव अपने साथ घोड़े के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर वो या उनके घोड़े रुके तो उनके साथ साथ जीवन भी रुक जाएगा। यही कारण था कि दिन हो या रात सूर्यदेव का रथ लगातार बिना रुके चलता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके घोड़े थक गए और उन्हें भयंकर प्यास लगी और वो एक तालाब के किनारे चले गए। उनकी ये दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों न इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उसी वक्त उन्हें याद आया कि उनके ऊपर पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है और अगर वो रुके तो जनजीवन भी रुक जाएगा। वो ये सोच ही रहे थे कि उनकी नज़र सामने खड़े गधों पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो गई। रथ की स्पीड कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो अन्य महीनों में होता है। आप देखेंगे कि मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। अब आइए सुने भगवान सूर्यदेव की पौराणिक कथा। मध्य देश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव के सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे। वे सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वैद्यों ने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर
अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह ये है कि आप यत्नपूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रवरों, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? तब ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्य देव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। ये सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ्य, अक्षत, जपा पुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे। राजा गूलर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतःपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पत्नियां, दास वर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ्य देते थे। सूर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे उसका भी उन्होंने एकाग्रचित्त होकर अनुष्ठान किया। क्रमशः 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने यक्ष करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत कराना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पुरवासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्यदेव बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। ऐसा कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासियों सहित दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहाँ जो कीड़े मकोड़े आदि थे वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पाप का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास जी के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। तो प्रेम से बोले, सूर्यदेव भगवान की जय हो। भगवान गणेश की शारीरिक बनावट के मुकाबले उनका वाहन छोटा सा चूहा है। गणेश जी ने आखिर छोटे से जीव को ही अपना वाहन क्यों चुना? आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। गजमुखासुर नामक दैत्य ने अपने बाहुबल से देवताओं को बहुत परेशान कर दिया।
सभी देवता एकत्रित होकर भगवान गणेश के पास पहुँचे। तब भगवान श्री गणेश ने उन्हें गजमुखासुर से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया। तब श्री गणेश का गजमुखासुर दैत्य से भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में श्री गणेश का एक दांत टूट गया। तब क्रोधित होकर श्री गणेश ने टूटे दांत से गजमुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वह घबराकर चूहा बनकर भागा। लेकिन गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। मृत्यु के भय से वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री गणेश ने मूषक रूप में ही उसे अपना वाहन बना लिया। श्री गणेश का एक दांत गजमुखासुर से युद्ध करते समय टूट गया और एक दंत कहलाए। एक बार की बात है, राजा इंद्र के दरबार में क्रौंच नामक गंधर्व था। देवराज इंद्र किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्रौंच किसी और ही मूड में था। वह अप्सराओं से हंसी ठिठोली कर रहा था। इंद्र का ध्यान उस पर गया तो नाराज इंद्र ने उसे चूहा बन जाने का श्राप दे दिया। क्रौंच का चंचल स्वभाव तो बदलने से रहा। एक बलवान मूषक के रूप में वह सीधे पराशर ऋषि के आश्रम में आ गिरा। आते ही उसने भयंकर उत्पात मचा दिया। आश्रम के सारे मिट्टी के पात्र तोड़कर सारा अन्न समाप्त कर दिया। आश्रम की वाटिका उजाड़ डाली। ऋषियों के समस्त वल्कल वस्त्र और ग्रंथ कुतर दिए। आश्रम की सभी उपयोगी वस्तुएं नष्ट हो जाने के कारण पराशर ऋषि बहुत दुखी हुए और अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कोसने लगे कि किस अपकर्म के फलस्वरूप मेरे आश्रम की शांति भंग हो गई है। अब इस चूहे के आतंक से कैसे निजात मिले। पराशर ऋषि श्री गणेश की शरण में गए। तब गणेश जी ने पराशर जी को कहा कि मैं अभी इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ। गणेश जी ने अपना तेजस्वी पास फेंका। पास उस मूषक का पीछा करता पाताल तक गया और उसका कंठ बांध लिया और उसे घसीटकर बाहर निकाल गजानन के सम्मुख उपस्थित कर दिया। पास की पकड़ से मूषक मूर्छित हो गया। मूर्छा खुलते ही मूषक ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की स्तुति से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उससे कहा कि तूने ब्राह्मणों को बहुत कष्ट दिया है। मैंने दुष्टों के नाश एवं साधु पुरुषों के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है, लेकिन शरणागत की रक्षा भी मेरा परम धर्म है। इसलिए जो वरदान चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर उस उत्पाती मूषक का अहंकार जाग उठा। बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है। आप चाहें तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। मूषक की गर्व भरी वाणी सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा, यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। मूषक के तथास्तु कहते ही गणेश जी तुरंत उस पर आरूढ़ हो गए। अब भारी भरकम गजानन के भार से दबकर मूषक को प्राणों का संकट बनाया। तब उसने गजानन से प्रार्थना की कि वे अपना भार उसके वहन करने योग्य बना लें। इस तरह मूषक का गर्व चूर कर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। यही मूषक श्री गणेश का प्रिय वाहन बना। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी और मालिन की कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका एक 4 साल का पुत्र था और उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सासू ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे।
इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, ये आपका पोता है और ये घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी, अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने एक सांप और ब्राह्मण की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में सुखदेव नाम का दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। बहुत गरीबी में वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुखदेव भगवान शिव को बहुत मानता था और मन ही मन हमेशा उनका नाम जपता रहता। तो वहीं ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज्यादा धूर्त और लालची थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ती रहती। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि इस गांव में तो हमें कोई भिक्षा भी नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा ही क्यों नहीं मांगते? इस तरह दरिद्रता में हम कब तक जिएंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता ही हूँ। अब अगर मेरी किस्मत में ही सुख नहीं है तो मैं क्या करूँ? ब्राह्मण की पत्नी बोली, आपकी बातें खाली बड़ी बड़ी निकलती हैं, करने के नाम पर कुछ नहीं। घर में बैठकर क्या करेंगे? जाओ बाहर और कुछ कमा कर लाओ। रोज रोज ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आकर एक दिन वो अपना पोथी पतरा उठाकर घर से दूसरे गांव चला गया। उस गांव में जाकर भागवत कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उससे कथा सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में दुखी होकर वो वापस अपने गांव लौटने लगा। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ में एक काला नाग रहता था। ब्राह्मण मन ही मन सोचता है, हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है? मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई कथा सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मैं यहीं इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ
और आप भी मेरी कथा को सुनो, क्योंकि और तो कोई मेरी कथा सुनता नहीं है। ये सोचकर ब्राह्मण वहीं अपना पोथी पत्रा निकालता है और विधि पूर्वक कथा कहना प्रारंभ करता है। ऐसे में पेड़ की जड़ में बैठा वो नाग कथा सुनने लगता है। पूरी कथा को वो बहुत ध्यान से सुनता है। जब कथा समाप्त होती है तो बाहर आकर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देता है और फिर कहता है, नाग ब्राह्मण से कहता है कि तुम रोज यहाँ आकर कथा कहा करो, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी और से मत कहना। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग के जाने के बाद वो भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहता है कि प्रभु, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने आपसे थोड़ा मांगा, आपने तो मेरी झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। अब वो ब्राह्मण रोज सुबह सवेरे वहां नहा धोकर आ जाता और उस नाग देवता को कथा सुनाता और रोज वो एक सोने के सिक्के लेकर घर जाता। बहुत जल्द ही वो दरिद्र से अमीर बन गया। अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव के लोग उसकी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित थे। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। बहुत लोगों के दिमाग में तो ये भी चल रहा था कि जरूर ये ब्राह्मण कोई गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी इतना धनवान हो गया है। अब लोग ब्राह्मण की पत्नी से सवाल करने लगे। पड़ोसन ने पूछा कि तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आ गया है? आखिर ऐसा कौन सा काम करने लगा है वो? ब्राह्मण की पत्नी बोली, वो दूसरे जगहों पर जाकर कथा सुनाते हैं, उसी से उन्हें जो धन मिलता है वो ले आते हैं। पड़ोसन ने आश्चर्य से कहा, कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन देता है? अब तो उसकी पत्नी के मन में भी कई सवाल उठने लगे। तो वो पति से पूछने लगी कि इतना धन आपको कौन देता है? लेकिन ब्राह्मण से तो नाग देवता ने किसी को कुछ बताने से मना किया था, इसलिए वो कुछ नहीं बताता। लेकिन उसकी पत्नी तो उसके पीछे ही पड़ गई। वो हर जिद करने लगी जिससे ब्राह्मण सोने के सिक्के के बारे में उसे बता दे कि वो कहाँ से लाता है। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण विवश हो गया और उसने धीरे से पत्नी को नाग के बारे में सब बता दिया। अब तो उसकी पत्नी के मन में काफी ज्यादा लालच आ गया। उसने सोचा कि जरूर उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई खजाना है, जहाँ से वह नाग सोने की मोहरें लाकर देता है। अगर उस नाग को मार दिया जाए तो पूरा खजाना मिल सकता है। इसलिए ब्राह्मणी ने अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे सुबह को उसकी नींद ही नहीं खुली और उसने अपने जवान बेटे को उठाकर कहा। ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे से कहती है, सुनो बेटा, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रोज तुम्हारे पिता कथा कहते हैं, जिसे सुनने के बाद एक नाग सांप आकर उन्हें सोने का सिक्का देता है। उस पीपल के पेड़ की जड़ में जरूर कोई खजाना दबा हुआ है। तुम आज वहां जाकर कथा कहो और जब कथा समाप्त होने पर वो सर्प तुम्हें सिक्का देने आए तो उसे मारकर उस पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल कर ले आना। बेटे को भी लालच आ गया और वो पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और जाकर कथा कही। जब नाग देवता सिक्का लेकर उसे देने आए तो उसने नाग पर फावड़े से प्रहार कर दिया, जिससे नाग का पूंछ कट गया और वो किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया तो नाग ने पीछे से उस ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उधर जब ब्राह्मण का नशा टूटा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा वहां नहीं है। उसे समझ में आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। वो जल्दी जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो अपने बेटे को मृत देखकर दुखी हो गया। अब उसे सारी बात समझ आ गई थी। उसने अपने बेटे के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने नाग देवता के मना करने के बावजूद
तुमसे ये बात बताई। आज तुम्हारे लालच की वजह से हमारे पुत्र को हमने खो दिया। लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप जाकर उस नाग देवता को कथा सुनाइए, कम से कम घर का खर्च तो चलता रहे। पत्नी की बात से विवश होकर वो अपना पोथी पत्रा लेकर फिर उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और कथा कही। कथा समाप्त होने पर वो नाग बाहर आया और उसने ब्राह्मण से कहा। नाग ने ब्राह्मण से क्रोधपूर्वक कहा, तुम यहाँ से चले जाओ ब्राह्मण। तुम पुत्र के मृत्यु से दुखी हो तो मैं अपने पूंछ को खोने से दुखी हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये बात तुम किसी को मत बताना, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुमने मेरे द्वारा अर्जित की है वो सारी नष्ट हो जाएगी। नाग के श्राप से कुछ दिनों में ब्राह्मण फिर से दरिद्र हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तुम्हारी लालच की वजह से हम फिर से दरिद्र हो गए हैं। अब उसकी पत्नी को भी अपने किए पर काफी पश्चाताप हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है और बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।